अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग अपने चैप्टर 9 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, कि सेल्स लेटर क्या होते हैं, व्हाट आर सेल्स लेटर, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि कौन से दो टाइप्स ऑफ सेल्स लेटर जो है वो हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स लेटर वो लेटर होते हैं जो कि इनका पर्पज़ क्या होता है कि कोई भी सेलर या कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सप्लायर जो है वो सेल्स लेटर लिखता है। ठीक है, और इनका पर्पज़ क्या होता है कि वो अपने गुड्स को सेल आउट करना चाहते हैं, अपने सर्विसेज को या अपने आइडियाज़ को सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल्स लेटर कौन से लेटर होते हैं? सेल्स लेटर आर द लेटर्स विच आर रिटन टू सेल गुड्स सर्विसेज और आइडियाज़। ठीक है, और ये लेटर्स जो है वो कौन लिखता है? मैंने आपको कल बताया था कि ये लेटर जो है, क्योंकि ज़ाहिर है सेल्स लेटर जो है वो बेचने के लिए होते हैं, चीज़ों को बेचने के लिए होते हैं, फ़रोख्त के लिए लेटर्स होते हैं। तो ज़ाहिर है इसको लिखने वाला जो होता है वो सेलर होता है, सप्लायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, और सेल्स लेटर जो है वो किन को लिखे जाते हैं? आपके कंज्यूमर्स को लिखे जाते हैं, आपके कस्टमर्स को लिखे जाते हैं। कंज्यूमर्स का मतलब होता है जो चीज़ कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को लिखे जाते हैं, कस्टमर्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को लिखे जाते हैं, यानी कि जो आपसे चीज़ें खरीदने के लिए वाकई में इंटेंशन रखते हैं, या आपके न्यू कस्टमर्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, और इनका पर्पज़ हर कंडीशन में, चाहे वो आप अपने न्यू कस्टमर्स को लिखते हैं, चाहे वो आप अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को लिखते हैं, या अपने कंज्यूमर्स को लिखते हैं जो कि आपकी चीज़ें ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, पर्पज़ इनका सेम ही होता है कि आप उनको अपने प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल्स लेटर जो है वो लेटर्स होते हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो है वो कोई भी राइटर लिखता है, कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर लिखता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि सेल्स लेटर जो होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेल्स लेटर दे आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वन इज सॉलिसिटेड सेल्स लेटर एंड द अदर वन इज अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सॉलिसिटेशन का क्या मतलब होता है, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर वो सेल्स लेटर होते हैं जो कि किसी भी बायर, किसी भी कंज्यूमर, किसी भी कस्टमर की किसी भी इंक्वायरी के बदले में जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्टिव बायर जो है वो आपसे कोई चीज़ पूछना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, या अगर वो आपसे कोई चीज़ रिक्वायर करता है, आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी ब्रोशर को या किसी पॉलिसी के बारे में पूछता है, ठीक है, तो आप उसकी इंक्वायरी के बदले में जब आप उसको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो भी टाइप ऑफ आपका सेल्स लेटर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, या अपने ब्रोशर सेंड करते हैं, या अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो इन ए वे जो है वो आप अपनी कंपनी को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने का एक तरीका जो है वो अपना रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप उनको इन्फॉर्मेशन पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो साथ-साथ जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को हाइलाइट करते हैं। ठीक है, उनकी जो है वो प्राइजेज़ की जो है वो कह सकते हैं कि उनकी प्राइजेज़ की जो है वो ऑथेंटिसिटी को हाइलाइट करते हैं। तो जब आप उनको जो है उनकी इंक्वायरीज़ के बदले या उनकी रिक्वायरमेंट्स के बदले, ठीक है, या किसी भी चीज़ की जो है जब वो डिमांड करते हैं आपसे बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, तो वो आप जो है वो उनके बदले में जो लेटर लिखते हैं जिनमें आप जो है वो उनकी इंक्वायरी के बदले में जो है वो आंसर कर रहे होते हैं, तो इन ए वे जो है वो भी आप सेल्स लेटर लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स लेटर जो कि आपके जो है वो कंज्यूमर्स, ठीक है, या आपके कस्टमर्स या आपके जो है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स की तरफ से किसी इंक्वायरी के बदले में जो सेल्स लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है, कि उनको आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंक्वायरी की, या वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उन्होंने इंक्वायरी के लिए पूछा है। ठीक है, तो इस तरह के सेल्स लेटर जो कि उन इंक्वायरी के बदले जो है वो लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। ठीक है, यानी कि सॉलिसिटेशन का मतलब होता है टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जिसमें आपका कंज्यूमर या आपका प्रोस्पेक्टिव बायर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है, ही आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और आप उसको जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप बदले में जो है वो इन अ वे जो है वो आप इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को भी सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरह के सेल्स लेटर जो कि आपके जो है किसी भी इंक्वायरी के बदले लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो होते हैं वो आप जो हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है ये आप इंक्वायरी के बदले लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह के लेटर्स जो होते हैं वो आपसे आप ज़्यादातर किनको लिख रहे होते हैं? अपने ओल्ड कस्टमर्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है, या अपने उन प्रोस्पेक्टिव बायर्स को लिख रहे होते हैं जो वाक़ई में आपसे चीज़ें खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके जो वाक़ई में जो आपके ओल्ड कस्टमर्स होते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं, जो आपसे वाक़ई में इंटेंशन रखते हैं ऑर्डर प्लेस करने की या कोई चीज़ खरीदने की, ठीक है, तो ज़ाहिर है वही इंक्वायरीज़ करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो इंक्वायरीज़ होती हैं, जो आपके सॉलिसिटेड सेल्स लेटर होते हैं, ये किनको लिखे जाते हैं? आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी कि पीपल हु इंटेंड्स टू बाय समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, और सेकेंडली जो है और आपके कस्टमर बनना चाहते हैं, ठीक है, और या आपके पुराने जो कस्टमर्स होते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपकी किसी भी फ़र्म या ऑर्गेनाइज़ेशन या बिज़नेस हाउस है, ठीक है, उसके तमाम के तमाम जो प्रॉफ़िट्स होते हैं वो उसकी सेल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है सेल्स लेटर चाहे सॉलिसिटेड हो या अनसॉलिसिटेड हो, उसको बहुत ही परफ़ेक्ट होना चाहिए, ताकि आप अपनी कंपनी को जो है वो उसको प्रॉफ़िट दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट करके, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफ़िट जो है वो आपको डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे, चाहे वो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर आप लिख रहे हो या अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिख रहे हो, आपको जो है वो बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो सॉलिसिटेड, इसका मैंने बताया था आपको कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखने के लिए आपको कौन सा प्लान फॉलो करना होता है, ठीक है। आपको गुड न्यूज़ प्लान फॉलो करना होता है। गुड न्यूज़ प्लान का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट प्लान फॉलो करना होता है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू स्टेट द मेन आइडिया, इन द सेकंड पैराग्राफ यू गिव एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू योर मेन आइडिया, इन द थर्ड पैराग्राफ आप बताते हैं, फ्रेंडली क्लोजिंग करते हुए आप बताते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो आप अपने कस्टमर से या अपने जो प्रोस्पेक्टिव बायर उससे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर में जो है वो आप बताते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन यू आर स्टेटिंग द मेन आइडिया, तो उसमें आप उनको क्या बता रहे होते हैं कि येस जो है वो आप उनको उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या जो मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला पैराग्राफ में आपने मेन आइडिया या गुड न्यूज़ जो है वो शेयर कर दी। इन द सेकंड पैराग्राफ आप वन बाय वन लॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली और जो है वो सीक्वेंस के साथ जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो है वो, या बहुत ही जो है सेलेक्टिव यूज़ ऑफ वर्ड्स के साथ जो है वो आप उनको तमाम के तमाम क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका मेन पर्पज़ जो होता है ना सिर्फ ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करें, बल्कि ये होता है कि आप अपने कस्टमर को अपना परमानेंट कस्टमर बनाएं, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड पैराग्राफ में जब उनके तमाम क्यूरीज के आंसर वन बाय वन कर देते हैं, तो थर्ड पैराग्राफ में आप बताते हैं कि आप उनसे किस किस्म का एक्शन जो है वो डिज़ायर करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो अपने जो बायर है, ठीक है, या जो आपका कंज्यूमर है, ठीक है, उसके लिए रास्ता आसान बनाने के लिए आप उनको स्टेप्स भी गाइड कर लेते हैं, प्रोसेस भी गाइड कर सकते हैं, कि जिसके ज़रिए जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ईजिली ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर थे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल्स लेटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके सॉलिसिटेड हों या अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर हों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रॉफिट, हम जो है वो बिजनेस क्या, इट्स अ गेम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो जितने प्रोडक्ट्स बेचेंगे आप, जितने सेल आउट करेंगे आप प्रोडक्ट, उतने ही आपके प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, और आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि सेल्स लेटर जो है वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं, बल्कि आपकी कंपनी का जो है वो नेम, उसको जो है उसका नेम भी अर्न करते हैं, ठीक है। अगर अच्छे सेल्स लेटर आप लिखेंगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा, आपकी प्रोडक्ट भी सेल आउट होंगी, और आपका कंपनी जो है उसका नाम भी रोशन होगा। और अगर सेल्स लेटर अच्छे नहीं होंगे आपके, ठीक है, वो उनमें क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आपके प्रोडक्ट भी सेल आउट नहीं होंगे, ठीक है, आपको लॉस भी होगा, और सेकेंडली आपकी कंपनी भी बैड नेम अर्न करेगी, ठीक है। लिहाजा सेल्स लेटर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव लेटर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सेल जो है वो डिपेंड कर रही होती है, आपकी कंपनी का नाम डिपेंड कर रहा होता है इन पे, ठीक है। तो लिहाजा बहुत ही एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट लोगों को, जिनको वर्ड्स के साथ प्ले करना आता है, जिनको अट्रैक्ट करना आता है, जिनको कन्विंस करना आता है लोगों को, वही ये लेटर्स लिखें, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कल हम लोग ने सॉलिसिटेड सेल्स लेटर पढ़ा था, प्लान पढ़ा था कि किस तरह हमने सॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखना है। आज जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेफिनेशन पार्ट, फॉर योर शॉर्ट नोट फॉर्म, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में और शॉर्ट नोट फॉर्म में भी आपने सिर्फ एक दो लाइन में नहीं लिखना होता। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होती है, शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, उसमें भी आपको कम से कम जो है वो 7 8 9 लाइंस लिखनी होती हैं, जो कि इतना ही बनता है जितना कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। इसी तरह अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर में भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, चाहे वो आपका डेफिनेशन पार्ट में आए, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, डेफिनेशन के लिए भी आपको 2 लाइनें नहीं लिखनी होती। अगर आपका शॉर्ट नोट डेफिनेशन में ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिहाज से, तो अगर ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ रहा है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और अगर ये वाला आपका शॉर्ट नोट्स में आ रहा है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट डजंट मीन कि अब आपने वो 9th 10th क्लास की तरह या फर्स्ट ईयर की तरह जो है 2 2 लाइनें लिखनी है। इट्स अ कंप्लीट नोट बट शॉर्ट, ठीक है, इन लेंथ में शॉर्ट होता है लेकिन कंप्लीट नोट होता है, ठीक है। 2 लाइनें नहीं लिखनी है, आपने प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास, चैप्टर नंबर 11 13 में जब हमारे पास जो है वो ऑफिशियल लेटर्स और उसकी क्लासिफिकेशन आएगी, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जनरल ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, मीमोज क्या होते हैं, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, सर्कुलर नोटिस क्या होते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि वो भी तमाम के तमाम जो चैप्टर नंबर 13 में ऑफिशियल लेटर्स की क्लासिफिकेशन है 6 की 6, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके शॉर्ट नोट्स के लिए। ये 2 सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड लेटर्स आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। और
चैप्टर नंबर 13 की जो क्लासिफिकेशन है, 6 क्लासिफिकेशन है ऑफिशियल लेटर्स के लिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट नोट्स इन एग्जाम्स, ठीक है। तो उसमें भी और इसमें भी आपको प्रॉपर 2 लाइन की डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। आपको जनरल ऑफिशियल लेटर, आपको मीमोज, आपको एंडोर्समेंट्स, आपको सर्कुलर नोटिसेस, ठीक है, आपको डेमी ऑफिशियल लेटर्स, इन तमाम का पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है। जितनी लेंथ, जितना टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है उन चैप्टर नंबर 13 में, ठीक है, या किसी भी शॉर्ट नोट में, आपने वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। शॉर्ट नोट डजंट मीन कि आपको 2 लाइनें लिखनी है, आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह उनको भी आपने प्रॉपर जितना भी आपको मटेरियल थोड़ा सा दिया हुआ है, मीमो भी थोड़ा सा डिस्क्राइब है, डेमी ऑफिशियल लेटर्स भी, एंडोर्समेंट भी, तो वो आपको पूरे का पूरा लिखना है, ठीक है। 2 लाइनें नहीं लिखनी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, आज का हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। अच्छा जी, जब सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, मैंने आपको कहा है कि वर्ड सॉलिसिटेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको कहा है कि सॉलिसिटेशन का मतलब है टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, मैंने आपको बताया था कि अगर सॉलिसिटेड सेल्स लेटर वो सेल्स लेटर हैं जिसमें आप जो है, आपका कस्टमर जो है या आपका प्रोस्पेक्टिव बायर जो है, वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, कोई इंक्वायरी कर रहा होता है, ठीक है। उसके बदले में आप उनको जो लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका सॉलिसिटेड सेल्स लेटर होता है, क्योंकि आप उनको उनकी इंक्वायरीज के आंसर्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको उनका रिक्वायर्ड मटेरियल जो उनको ऑर्डर प्लेस करने के लिए ज़रूरी होता है इंक्वायर करना, आप उनको वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करने के लिए टेक्निक्स भी अपना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर थे। यहाँ पे अब अनसॉलिसिटेड लेटर्स सेल्स लेटर का क्या मतलब है, नॉट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। नॉट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ये वो काइंड ऑफ सेल्स लेटर होते हैं जिसमें आपका कस्टमर, आपका बायर जो है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, वो आपसे किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी नहीं कर रहा होता, ठीक है, बल्कि ये एक्चुअल सेल्स लेटर होते हैं, ठीक है, जिनमें आप किसी इंक्वायरी के बदले नहीं लिख रहे होते ये सेल्स लेटर। आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के नेम को जो है वो आप जो है वो एडवर्टाइज जो है वो किसी की इंक्वायरी पे नहीं कर रहे होते, ठीक है। या आप किसी को कन्विंस करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो है, कन्विंस करने के लिए या परसुएट करने के लिए आप किसी इंक्वायरी के बदले में ये काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि ये रियल सेल्स मैसेजेस होते हैं। अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर आर रियल सेल्स मैसेजेस, ठीक है, जिसमें आप इनिशिएटिव, जो आपका सेलर होता है, जो कि रिटेलर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो खुद से इनिशिएटिव लेता है, किसी की इंक्वायरी के बदले, किसी कस्टमर की इंक्वायरी के बदले वो अपने सेल्स लेटर नहीं लिख रहा होता, या अपनी प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद से इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, और विदाउट आस्किंग फ्रॉम द कस्टमर, विदाउट आस्किंग फ्रॉम बायर, ठीक है, विदाउट आस्किंग फ्रॉम कंज्यूमर, वो खुद से ही अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो तरीके अपनाता है, ठीक है। और सेल्स लेटर कौन से तरीके होता है कि एक ऐसा लेटर होता है, ठीक है, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, वो सेल्स लेटर की फॉर्म होती है जिसमें आपका कस्टमर, आपका बायर, आपका कंज्यूमर आपसे कोई इंक्वायरी नहीं करता, ठीक है, बल्कि आप खुद जो है वो अपने कस्टमर बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने की इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है, और आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी के नेम को एडवर्टाइज करते हैं अपने बिहाफ पे, ठीक है, विदाउट आंसरिंग टू एनी इंक्वायरी, ठीक है। अच्छा जी, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होते हैं? अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर आर द रियल सेल्स मैसेजेस। रियल सेल्स मैसेजेस क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअल में इनका पर्पज़ ही क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना, ठीक है। सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो होते हैं वो रियल सेल्स मैसेजेस, उनको इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो तो इंक्वायरी के बदले जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को, आप एक हाथ से मतलब एक तीर से दो शिकार कर रहे होते हैं, उनकी इंक्वायरीज़ के आंसर भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है इंक्वायरी के आंसर करते करते अपनी तारीफ़ें भी बयान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो जो है वो आप इंक्वायरी के बदले अपनी चीज़ों का एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपके अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर हैं, दे आर कॉल्ड द रियल सेल्स मैसेजेस, बिकॉज़ ये आपने किसी की इंक्वायरी के बदले अपनी कंपनी को या अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे होते या उनकी तारीफ़ें नहीं बयान कर रहे होते, ठीक है, बल्कि ये आप जो है खुद से इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए विदाउट आंसरिंग टू एनी ऑफ द क्यूरीज, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड द रियल सेल्स मैसेजेस, जिनका पर्पज़ जो है वो किसी इंक्वायरी का आंसर करना नहीं है, ठीक है, बल्कि ये 1 in 1 काम है। वो 2 in 1 काम था ना कि इंक्वायरी का आंसर करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को भी एडवर्टाइज़ करें, ठीक है, अपनी कंपनी के नेम को भी एडवर्टाइज़ करें, तो वो 2 in 1 काम था। ये 1 in 1 काम है और इसका पर्पज़ जो है किसी इंक्वायरी को आंसर नहीं करना, ठीक है, बल्कि ये 1 in 1 काम इस तरह है कि आपका सेलर और मैन्युफैक्चरर खुद ही इनिशिएटिव लेता है और उसका लेटर लिखने का मेन पर्पज़ किसी इंक्वायरी का आंसर करना नहीं होता, बल्कि अपने बिहाफ पे खुद से इनिशिएटिव लेके अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना होता है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड द रियल सेल्स मैसेजेस। कहते हैं दीज लेटर्स आर नॉट रिटन इन रिप्लाई टू इंक्वायरीज। ये रियल सेल्स मैसेजेस क्यों हैं? बिकॉज दे आर नॉट रिटन इन रिप्लाई टू इंक्वायरीज, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी इंक्वायरी के बदले लेटर्स नहीं लिखे जाते, ठीक है, बल्कि आपके सेलर्स, आपके मैन्युफैक्चरर्स अपने बिहाफ पे इनिशिएटिव लेके खुद ही से जो है वो इन लेटर्स को लिखते हैं।
पर्पस सॉलिसिटेड का और अनसॉलिसिटेड का सेम होता है, कंपनी का नेम अर्न करना, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना। लेकिन डिफरेंस क्या है, दे आर द रियल सेल्स मैसेजेस जो कि किसी इंक्वायरी के बदले अपनी प्रोडक्ट को या कंपनी को के नेम को सेल आउट नहीं कर रहे, बल्कि खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। जबकि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर में जो है 2 इन 1 का काम है। इंक्वायरी का आंसर, जब आपका कस्टमर या बायर कोई चीज़ इंक्वायर करते हैं तो उसके आंसर में आप अपनी कंपनी को जो है वो प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, और आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को, कंपनी के नेम को सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको एडवर्टाइज करना चाहते हैं। लेकिन अनसॉलिसिटेड लेटर्स रियल सेल्स मैसेजेस, ठीक है, तो वो किसी क्वेरी के आंसर में नहीं लिखवाए। क्यों ये दे आर रियल सेल्स मैसेजेस? क्योंकि दे आर नॉट रिटन इन रिप्लाई टू क्यूरीज, ठीक है। अनलाइक सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो है, ठीक है, जिसमें आप जो है वो इंक्वायरीज का आंसर करते हुए जो है वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये दे आर द रियल सेल्स मैसेजेस जिनमें आप जो है वो इंक्वायरीज का आंसर नहीं कर रहे होते, बल्कि डायरेक्टली जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पर्पस दोनों का आपने अपने माइंड में रखने के सेम ही है, अपनी कंपनी और अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। बस तरीका डिफरेंट है कि सॉलिसिटेड में जो है वो आप इंक्वायरीज का आंसर करते हुए अपनी प्रोडक्ट और कंपनी के नेम को एडवर्टाइज करते हैं, और अनसॉलिसिटेड में आप किसी इंक्वायरी का जो है वो आंसर नहीं कर रहे होते, बल्कि दे आर द रियल सेल्स मैसेजेस जिनको आप जो है वो इंक्वायरीज के आंसर किए बगैर खुद से इनिशिएटिव लेके जो है वो अपनी कंपनी के नेम को, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं दे आर ओरिजिनल मैसेजेस विच आर इनिशिएटेड बाय सेलर्स टू मेक और टू प्रमोट सेल्स ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज। वो कहते हैं कि ये आपके रियल सेल्स मैसेजेस हैं जो कि सेलर की तरफ से खुद इनिशिएटिव होता है, ठीक है, यानी कि दे आर नॉट रिप्लाई टू इंक्वायरीज, ठीक है, बल्कि वो क्या होते हैं, सेलर की तरफ से खुद इनिशिएटिव होता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट को जो है, अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को क्या कर सके, सेल आउट कर सके, प्रमोट कर सके, ठीक है। दीज लेटर्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टिंग और कोल्ड टर्की लेटर्स, ठीक है। अब आपने शॉर्ट नोट में यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स में ये भी आ सकता है कि व्हाट आर प्रोस्पेक्टिंग सेल्स लेटर एंड व्हाट आर कोल्ड टर्की लेटर्स, ठीक है। तो कोल्ड टर्की लेटर्स या प्रोस्पेक्टिंग लेटर्स या अनसॉलिसिटेड लेटर्स, ये तीनों नाम से आपको आ सकता है। तो तीनों में से कोई भी नाम आएगा, आपको ये वाला मटीरियल ही लिखना है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी कहा सकता है व्हाट आर कोल्ड टर्की लेटर्स, तो आपने बताना है कि अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर आर कॉल्ड कोल्ड टर्की लेटर्स, ठीक है। फिर आपने बताना है कि कोल्ड टर्की लेटर्स जो होते हैं ये होते हैं, वो होते हैं जो भी आपने उनकी डिटेल देनी है, ठीक है। लेकिन फिर आपने यूज़ वर्ड अनसॉलिसिटेड का नहीं करना, आपने ये बताना है कि अनसॉलिसिटेड लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड टर्की लेटर्स, ठीक है, या अनसॉलिसिटेड लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग लेटर्स, ठीक है। लेकिन फिर आपने नाम वही यूज़ करना है अनसॉलिसिटेड की जगह जो कि एग्जामिनर ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर उसने कहा है कि कोल्ड टर्की लेटर्स क्या होते हैं, तो फिर आपने बताना है कि अनसॉलिसिटेड लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड टर्की लेटर्स, फिर आपने बताना है कि कोल्ड टर्की लेटर्स आर द रियल सेल्स मैसेजेस। फिर आपने यहाँ पे वर्ड जो है वही रिप्लेस करना है जो कि उसने डेफिनेशन में दिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि दीज लेटर्स आर नोन एज प्रोस्पेक्टिंग एंड कोल्ड टर्की लेटर्स, ठीक है। इनको प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एम, ठीक है। तो ये लेटर जो होते हैं वो क्यों प्रोस्पेक्टिंग लेटर्स कहा जाते हैं, बिकॉज दे गिव अ विजन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। आपकी जो सेल्स लेटर का जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि आप जो है वो अपने आपका जो कस्टमर है, ठीक है, उसके एम को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो कहते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोस्पेक्टिंग लेटर्स, ठीक है, यानी कि इनका एम क्या होता है, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उनको अपना परमानेंट कस्टमर बनाना, ठीक है। तो अनसॉलिसिटेड लेटर्स जो है उनका पर्पस क्या होता है कि इनिशिएटिव लिया लेता है सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, लिहाजा उसका एम क्या होता है, टू मेक मोर एंड मोर कस्टमर्स, ठीक है। और अनसॉलिसिटेड लेटर्स जो है, ये मैं आपको बता दूं कि सॉलिसिटेड लेटर्स जो होते हैं, क्योंकि वो इंक्वायरी के बदले में लिखे जाते हैं, लिहाजा इंक्वायरी कौन करता है, आपके ओल्ड कस्टमर्स या आपके प्रोस्पेक्टिव बायर जो कि आपसे वाकई में कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये वो बंदा आप जो उन लोगों को लिख रहे होते हैं जो कि आपके कस्टमर नहीं होते, ठीक है, बल्कि आप जो है वो आपके न्यू कस्टमर्स होते हैं जिनको आप अभी अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लिहाजा दे आर कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव सेल्स लेटर, क्योंकि ये अननोन लोगों को लिखे जाते हैं, ठीक है, जिनको आप अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं। तो लिहाजा यू आर प्रोस्पेक्टिंग, यू आर एमिंग टू मेक न्यू एंड न्यू कस्टमर्स, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड टर्की लेटर्स, ठीक है। कोल्ड टर्की जो है वो बेसिकली एक ईडियम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को टू स्टॉप समथिंग एब्रप्टली, ठीक है, टू स्टॉप समथिंग एट वंस, किसी चीज़ को जो है वो टू स्टॉप समथिंग सडनली, किसी चीज़ को एकदम से रोक देना, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड टर्की लेटर्स क्यों है, वो कहते हैं कि कोल्ड टर्की लेटर्स जो होते हैं
हैं सडन रिएक्शन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, यानी कि आप जो है वो इसमें कोल्ड टर्की का क्या मतलब है, टू स्टॉप समथिंग सडनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अनसॉलिसिटेड लेटर्स जो है वो कोल्ड टर्की लेटर्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो आप सडन रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने जो है वो न्यू कस्टमर से, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड टर्की लेटर्स, जिनमें आप जो है वो कोल्ड टर्की यानी कि सडन रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर की तरफ से, ठीक है। तो तीनों नाम के साथ आपको अनसॉलिसिटेड लेटर्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि दीज डेज वी नोटिस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ of various companies visiting door to door to sell products. Commercial and industrial exhibitions are also held to attract buyers. Yet the importance of written sales messages remain as ever. It is in our journal experience that thousands of goods are sold by mail. There are many firms that sell exclusively by mail. कहते हैं अ डायरेक्ट मेल सक्सेसफुली अर्जेस पीपल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलॉग आइटम टू रियल स्टेट, ठीक है। कहते हैं कि आजकल जो है वो हमारे जो बहुत से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं कि दरवाजे से दरवाजे जाके जो है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। वो भी अनसॉलिसिटेड सेल्स का जो एक तरीका है, ठीक है, यानी कि आप अपने कस्टमर को जो है खुद इनिशिएटिव लेके चीज़ें सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है ना कि मैं कॉल करूँ, ठीक है, और मैं उनसे पूछूँ प्रोडक्ट के बारे में और वो मुझे आंसर करें, ठीक है, और मुझे सेल आउट करने की कोशिश करें। मैं ऑनलाइन कॉल करी, मैं कह रही हूँ कि मुझे आपका ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे इसके बारे में जानना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, कपड़े का जो है इसमें कपड़ा कितना होगा, ठीक है। अगर मैंने ड्रेस ऑर्डर करना है तो मैं कहूँगी कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा, इसमें कितना कपड़ा है, ठीक है। आई विल बी जजिंग कि क्या है ये इस काबिल है कि कोई इसमें ड्रेस बनाया जा सके फुल लेंथ का, ठीक है। तो मैं उससे जो इंक्वायरी कर रही होंगी, ठीक है, उसके बदले में जो वो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और साथ साथ बताएगा कि नहीं ये बहुत अच्छा कपड़ा है, सब कुछ है, आप ये लें, ठीक है, और मुझे इंक्वायरी प्रोवाइड करेगा कि ये इसका कपड़ा इतना मीटर है, ठीक है, तो वो सॉलिसिटेड सेल्स होगी, ठीक है। यानी कि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने जवाब में मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी और साथ साथ अपने कपड़े की तारीफ भी कर ली, ठीक है। अब अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होंगे कि दरवाजे पे नॉक होता है, मैं जाऊँगी तो कोई बाहर आया होगा और कपड़े सेल आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो लिहाजा मैंने उनसे इंक्वायर नहीं किया, बल्कि वो खुद आए हैं और मुझे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उसकी तारीफ़ें बयान करेंगे और सब कुछ करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अनसॉलिसिटेड, ठीक है। कहते हैं कि आजकल जो है वो अनसॉलिसिटेड का देखें ये तरीका है कि आप डोर टू डोर जाते हैं, ठीक है, आप जो है वो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें आपके कस्टमर ने आपसे जो है वो इंक्वायर नहीं किया होता, बल्कि आप खुद अपने बिहाफ पे जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि आजकल जो है वो बहुत से लोगों ने जो है वो अनसॉलिसिटेड वेज जो है वो निकाले हुए हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ क्या है कि आप डोर टू डोर जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, ठीक है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज कर सकें, ठीक है। कहते हैं लेकिन चाहे आप जो है वो कोई भी प्रैक्टिकल एक्शन जो है वो अनसॉलिसिटेड जो है वो सेल्स का अपना लें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस है रिटर्न फॉर्म की, ठीक है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। रिटर्न फॉर्म जो है वो सेल्स लेटर की कभी भी इग्नोर नहीं की जा सकती, इट इज़ एवरग्रीन, ठीक है। कहते हैं कि हमारा ये देखें कहते हैं कि कॉमनली एक्सपीरियंस है कि चाहे आप कितने भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवा दें, ठीक है, चाहे आप कितने भी जो है वो डोर टू डोर जाके चीज़ें सेल आउट कर दें, ठीक है, ये जो है वो बात जो है वो ऑथेंटिक है कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो सेल्स होती हैं वो किसके थ्रू होती है, रिटर्न फॉर्म के थ्रू होती हैं, चाहे वो ईमेल हो चाहे वो लेटर हो, ठीक है। कहते हैं कि कुछ बहुत सी ऐसी फर्म्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल के थ्रू जो है वो अपनी चीज़ों को सेल आउट करती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि डायरेक्ट मेल सक्सेसफुली अर्जेस पीपल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलॉग आइटम्स टू रियल स्टेट, ठीक है। वो कहते हैं कि एक डायरेक्ट जो मेल होती है आप किसी को सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, वो अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है लोगों को कि वो आपसे जो है वो प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने जो है वो साथ कैटलॉग भी प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। टू रियल स्टेट मीन्स बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम कैटलॉग आइटम टू रियल स्टेट, ठीक है। कहते हैं कि अ डायरेक्ट मेल सक्सेसफुली अर्जेस पीपल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कैटलॉग आइटम टू रियल स्टेट, ठीक है। कहते हैं कि एक जो डायरेक्ट मेल होती है, ठीक है, वो लोगों को अर्ज करती है कि आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो खरीदें, ठीक है, और यानी कि वहाँ से आप जो है वो कैटलॉग आइटम के थ्रू खरीदें और जिससे आपका बिजनेस जो है रियल स्टेट, कहते हैं बिजनेस को, जिससे आपका रियल स्टेट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर वो सेल्स लेटर होते हैं जो कि रियल सेल्स मैसेजेस होते हैं, क्योंकि जो है दे आर इनिशिएटेड, दे आर रिटन बाय द सेलर्स, ठीक है, और वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, दे आर नॉट रिप्लाइंग टू एनी ऑफ द इंक्वायरीज बाय द बायर्स, ठीक है। और ये किसको लिखे जाते हैं, न्यू कस्टमर्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। और सेकेंडली हमें यहाँ पे फिर ये बताया गया हुआ है कि चाहे हमारे कितने भी प्रैक्टिकल हमने तरीके निकाल दिए हैं अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, रिटर्न फॉर्म जो होती है यानी कि लेटर्स या मेल जो होती हैं उनकी अपनी बात होती है, उनसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नो मैटर आप डोर टू डोर जाएँ या एग्जीबिशन कंडक्ट करें, लेटर्स इन रिटर्न फॉर्म, ठीक है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको बस ये पता होना चाहिए कि अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर होते क्या हैं और रिटर्न फॉर्म ऑफ लेटर सेल्स
लेटर की क्या इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू एग्जीबिशंस एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि सेल्स लेटर अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी कंपनी का जो गुड नेम है वो डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे, ठीक है, आपकी प्रॉफिट्स पे। तो जितनी ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी का जो है वो गुड नेम अर्न होगा और आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अच्छा, अब तो जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट सेल होंगे वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट सेल आउट होंगे, जितना आपका प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो कितने सेल आउट होंगे, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट कितने सेल आउट होंगे ये डिपेंड करता है कि आपका सेल्स लेटर कितना अच्छा लिखा गया। जितना अच्छा सेल लेटर होगा उतनी ही आपकी कंपनी की प्रोडक्ट सेल आउट होंगी, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा और उतना ही जो है वो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आपने अपनी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो सेल्स लेटर को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और सेल्स लेटर को अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू प्लान योर सेल्स लेटर सक्सेसफुली, ठीक है। आपने अपने सेल्स लेटर को प्लान करना है क्योंकि आपकी कंपनी की सेल्स जो होती हैं डिपेंड करती हैं आपके सेल्स लेटर पे, लिहाजा इनको बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर इनको परफेक्ट बनाना है तो आपको कुछ प्लानिंग को फॉलो करना है, ठीक है। वो प्लानिंग क्या है, हमारे प्री राइटिंग प्लानिंग स्टेप्स हैं। कहते हैं कि अगर आपने सेल्स लेटर लिखना है, ठीक है, तो लिखने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है जो कि प्री राइटिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या आपने रखना है, ठीक है, वो कहते हैं कि गैदरिंग फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट, आपको इसका ख्याल रखना है, कंसिडरिंग द रीडर एंड द मेलिंग लिस्ट, डिसाइडिंग ऑन पर्पस, चूजिंग आइडियाज़ एंड चूजिंग द फॉर्मेट एंड अप्रोच, ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि यू हैव टू, आपने जो है वो सेल्स लेटर लिखने से पहले आपको क्या गैदर करना है, क्या प्लानिंग करनी है कि यू हैव टू गैदर फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने सेल आउट करनी है, जिसके बारे में आपने लेटर लिखना है, ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अपनी प्रोडक्ट के बारे में तो फिर ज़ाहिर है ना आप उसकी क्वालिटीज़ बता सकेंगे, ना आप ये बता सकेंगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनीज़ की प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर क्यों है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में आपके पास अपनी प्रोडक्ट के बारे में होगी उतनी ज़्यादा आप जो है वो अच्छे तरीके से सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्रोडक्ट को आप सेल आउट करना चाहते हैं अपने सेल्स लेटर में उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, ठीक है। कहते हैं बिफोर अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ राइटिंग अ सेल्स लेटर मैसेज द राइटर शुड एनालाइज थॉरली द प्रोडक्ट। उसको इससे पहले कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, आपने उसका एनालिसिस करना है, उसका तज्जिया करना है, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल, आपकी प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल वर्ड का लिटरल मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन टच, ठीक है, और इनटेंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन नॉट टच, ठीक है। अच्छा, टेंजिबल प्रोडक्ट्स और इनटेंजिबल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्रोसरी आइटम्स हो सकते हैं, कोई भी क्लॉथिंग हो सकती है, कोई भी शू आइटम हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। इनटेंजिबल, अब इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स होती है आपकी सर्विसेज, ठीक है। मैंने आपको कहा ना सेल्स लेटर वो लेटर्स होती हैं जो कि आप अपने गुड्स को सेल आउट करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए लिखते हैं और अपनी सर्विसेज को, ठीक है। तो गुड्स की बात आएगी तो वो टेंजिबल हो जाएंगे, ठीक है, चीज़ों की बात आएगी तो टेंजिबल हो जाएंगे, सर्विसेज की बात आएगी तो वो इनटेंजिबल आपकी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। यानी कि आप जो है वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, इनटेंजिबल में जो है वो आपकी कोई भी जो है वो आज कह सकते हैं कि कोई भी सर्विसेज आ सकती हैं, जिस तरह जो है वो आप किसी को जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी गेस्ट हाउस या होटल में अपनी रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो हो सकता है कि आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। या इसके साथ साथ जो है वो आप जो है वो किसी भी पॉलिसी के बारे में जो है वो उनकी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाती है इसमें, ठीक है। तो या किसी भी और चीज़ के बारे में आपकी जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी भी आ जाती है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, जिसमें आपकी जो है वो हाँ, बहुत सी चीज़ें आती हैं इंटेंजिबल में। मैं अब आप लोगों को क्या एग्जांपल्स दूँ कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर आपने किसी भी होटल में जाना है, ठीक है, अगर आपने रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, मैरिज हॉल्स प्रोवाइड करने, वो आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है। आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट्स की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इंटेंजिबल में आ जाता है क्योंकि आप सॉफ्टवेयर क्या होता है समथिंग दैट इज़ इंटेंजिबल, ठीक है। सीडीज़ जो होती हैं टेंजिबल में आ जाता है। फिर कोई भी आपकी जो है वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। तो इस किस्म की तमाम चीज़ें हैं जो सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके राइटर को ये एनालाइज करना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, ठीक है। कहते हैं ही वांट्स टू सेल बाय मेल, ठीक है, आपने देखना है कि जो चीज़ आप मेल से सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं ही शुड गैदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू रीडिंग, ऑब्जर्विंग, टेस्टिंग, यूजिंग, कंपेयरिंग, क्वेश्चनिंग एंड सर्चिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको फिर क्या करना चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो
हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आपका टेंजिबल प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे वो कोई चीज़ है या वो कोई सर्विसेज हैं, ठीक है, चाहे वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो कोई और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग प्रोग्राम है या कुछ भी है, ठीक है, आपको उसके बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन आप रीडिंग के थ्रू हासिल कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व करके हासिल कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके प्रैक्टिकली टेस्ट करके हासिल कर सकते हैं, उसको खुद इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं, उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करके आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हाउ इट इज़ बेटर देन अदर थिंग्स, ठीक है, दूसरी उसी तरह की कंपनीज़ की चीज़ों से वो क्यों बेहतर है। क्वेश्चनिंग और रिसर्चिंग से, यानी कि उस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिलेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगी और उस पे रिसर्च करके, ठीक है। तो यू मस्ट गैदर, कहने का क्या मकसद है कि जो राइटर ऑफ सेल्स लेटर है, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट के बारे में या इनटेंजिबल सर्विसेज के बारे में अपनी मेल लिख रहा है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन इन तमाम तरीकों से हासिल कर सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किस किस्म की हो सकती है कि उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि वो अगर एक चीज़ है उसमें 10 चीज़ें मिल के वो बना हुआ है, ठीक है, तो वो 10 चीज़ों के आप नाम बताएँगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वो किस-किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, ठीक है, उसको वो काम किस तरह करता है, हाउ डज़ इट ऑपरेट, आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो काम किस तरह करती है। ये ना होना कि लोग पूछें कि आप किस तरह ये प्रोडक्ट काम करती है, तो आप जो है वो उनको आपको खुद ना पता हो कि आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह ऑपरेट होती है, ठीक है। कहते हैं कि व्हाई इज़ इट कहते हैं कि वाई इज़ इट्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ठीक है, वो व्हाट इज़ इट्स परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड आप उनको बता सकते हैं कि हमारे इतने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ हासिल हुए हैं, ठीक है। फिर वो कह सकते हैं कि हाउ इज़ इट सुपीरियर टू अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाकी कंपनीज़ की इसी प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर क्यों है, हम आपकी क्यों खरीदें, बाकियों की क्यों ना खरीदें, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। वो कहते हैं कि एक इंसान के किस मकसद के लिए आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकती है, और कहते हैं कि वाई एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर द बायर, और किस तरीके से और क्यों ये आप कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, उसके बगैर क्यों नहीं आपका काम चल सकता, ठीक है। व्हाई एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर द बायर, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर के लिए खरीदना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, उसके बगैर उसका गुजारा क्यों नहीं है, ठीक है। पर्पज़ का मतलब है कि वो किस काम के लिए है, और इसका मतलब है कि वो उसको लिए यूज़फुल क्यों है, यानी कि उसको खरीदना क्यों चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी प्री प्लानिंग स्टेप में क्या आ जाता है कि आपको ये देखना है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उसके बारे में आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है कि आफ्टर यू हैव गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल थी या इनटेंजिबल थी, आपको क्या करना है कि यू हैव टू कंसिडर द रीडर एंड द मेलिंग लिस्ट, ठीक है। कहते हैं कि आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आपको जो है आपका रीडर जो है वो किस क्लास से, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, किस उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं सोशल क्लासेस, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है और अपर क्लास है, ठीक है। हर वो चीज़ जो है जो कि मिडिल और लोअर क्लास इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो अपर क्लास इस्तेमाल करे, और अपर क्लास जो चीज़ इस्तेमाल करती है मोस्टली मिडिल और लोअर क्लास नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को देख के आपने ये देखना है, ठीक है, कि आप किसको सेल आउट करने चाह रहे हैं, ठीक है। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा ना कि पुअर लोग जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, अक्सर रिच लोग उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है अक्सर जो रिच लोग जिस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं, पुअर लोगों के लिए वो आउट ऑफ रीच होती है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके जो है वो कस्टमर्स जो होते हैं वो कौन हैं, ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तभी आप उनको प्रोडक्ट दिखाएं, ठीक है। एक आम सा बंदा है, ठीक है, एक रिच पर्सन है, एलीट क्लास है, उसको आप जो है वो कोई भी हैंड बैग सेल आउट करना चाहते हैं या कोई भी ड्रेस सेल आउट करना चाहते हैं और आप उसको बता रहे हैं कि इसमें इतना डिस्काउंट है, तो हो सकता है वो आपके ऑफर में इतना इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सम मिडिल क्लास पर्सन या पुअर पर्सन जो कि उसी ऑफर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो आपको खुद भी डे टू डे लाइफ में ये पता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिच लोग कंसिडर नहीं करते और कौन सी चीज़ें मिडिल क्लास या लोअर क्लास कंसिडर करती हैं, या कौन सी चीज़ें जो है वो लोअर क्लास कंसिडर करती हैं जो कि मिडिल और रिच क्लास नहीं करती, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि जो प्रोडक्ट आपके पास है वो किस क्लास के लिए है, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है, उस प्रोडक्ट की नेचर को, उसके यूज़ को सामने रख के देखना है कि आपका जो कस्टमर है वो किस किस्म के लोग होंगे, और आपको अपने जो लेटर्स हैं या मेल हैं वो किस क्लास के लोगों को लिखनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सेकेंडली जो है वो द मेलिंग लिस्ट, ठीक है, कहते हैं कि आपको अपनी मेलिंग लिस्ट जो है वो हमेशा अप टू डेट रखनी चाहिए। अगर आपके पास 10 लोगों के या 1000 लोगों के मेलिंग एड्रेसेस हैं, ठीक है, तो आपने उनको टाइम टू टाइम वेरीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि आपका अगर मेलिंग एड्रेस जो है वो आपके पास ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं उन तक आपकी मेल ही नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो लिहाजा आपको क्या करना है कि अपनी मेलिंग लिस्ट को जो है वो क्या करना है, अप टू डेट रखना है, ठीक है, ताकि जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो आपके जो कस्टमर है उन तक ठीक से पहुँच
पहुंच जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि कंसिडर रीडिंग एंड द मेलिंग लिस्ट, नो सक्सेसफुल सेल्स मैसेज कैन बी रिटन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स रीडर, ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल जो है वो बिजनेस सेल्स नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने आपको आपके रीडर के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। कहते हैं इट इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस दैट द राइटर नोज हु हिज बायर्स आर गोइंग टू बी, ठीक है। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द राइटर नोज हु हिज बायर्स आर गोइंग टू बी, राइटर को ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट के बायर कौन हो सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से आपने जज करना है कि इनको खरीदने वाले लोग कौन हो सकते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास या मिडिल क्लास है, ठीक है। ही शुड हैव अ प्री हैंड नॉलेज ऑफ द क्लास स्टेटस हैबिट्स एंड नीड्स ऑफ हिज प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ठीक है। कहते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कि जो लोग उससे चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, या आप जिनको बेचने जा रहे हैं खुद से, ठीक है। तो कहती हैं चाहे आप सॉलिसिटेड लेटर्स लिख रहे हैं या अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिख रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस क्लास के लोगों के लिए आपकी प्रोडक्ट जो है वो फिजिबल है, किस स्टेटस के लिए, किस हैबिट के लोग, किस तरह के जो है वो जो बायर्स है उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर चीज़ जो है वो जो कि लोअर क्लास इस्तेमाल करती है वो अक्सर मिडल और अपर क्लास नहीं करती, और अक्सर जो अपर क्लास चीज़ें जिन चीज़ों की परवाह नहीं करती, मिडल लोअर क्लास कर रही होती है। तीनों क्लासेस में डिफरेंस है और तीनों क्लासेस की डिमांड्स और विशेस डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है जो चीज़ जो है वो जो डिस्काउंट जो चीज़ें जो है वो लोअर क्लास को, या जो प्रोडक्ट जो है वो आपकी लोअर क्लास यूज़ कर रही है वो अपर क्लास ना यूज़ करती हो, ठीक है। तो आपको ये पहले एनालाइज करना है कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जो उसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं या जो बेनिफिट्स हैं, वो किस क्लास को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो वही क्लास आपने सेलेक्ट करनी है। तो लिहाजा अपने रीडर को कंसिडर करना है कि आपका खरीदने वाला कौन होगा, और वो आप कैसे जज कर सकेंगे। अपनी प्रोडक्ट को आपने जज करना है विद रेफरेंस टू योर ऑडियंस, ठीक है, कि आप इस प्रोडक्ट को किस ऑडियंस के लिए सबसे बेस्ट सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी सेल्स का बेसिक पर्पस क्या है, आपकी सेल्स का बेसिक पर्पस ये है कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सेल्स लेटर का बेसिक पर्पस क्या है कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हों, ठीक है। तो सिर्फ आपने ईमेल तो नहीं लिखना होता ना, या लेटर तो नहीं लिखना होता, आपका पर्पस है कि आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हों। तो अगर जब तक आप अपने रीडर को एनालाइज़ नहीं करेंगे, अपने ऑडियंस को एनालाइज़ नहीं करेंगे, अपने बायर्स को एनालाइज़ नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज़ नहीं करेंगे कि मेरी प्रोडक्ट किस क्लास ऑफ पीपल को सबसे ज़्यादा सूट करती है, तो आपकी प्रोडक्ट सही तरह सेल आउट नहीं होगी, ठीक है। तो अपने अपने ऑडियंस को एनालाइज़ करें ताकि आपकी प्रोडक्ट जिस ऑडियंस के लिए बनी है आप उसी को जो है वो सेल आउट करें, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल आउट हो सकें, ठीक है। कहते हैं फिर कहते हैं कि इन एडिशन टू ही शुड ऑल्सो डू द सिफ्टिंग वर्क। सिफ्टिंग कहते हैं किसी चीज़ को स्टेन आउट करना, ठीक है। सिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह हम अपने हाथ में रेत डालते हैं और उसको अपनी उंगलियों से निकालते हैं, ठीक है। तो डैट इज़ कॉल्ड सिफ्टिंग। सिफ्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है वो जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ को जो है वो सिफ्ट आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टेन आउट करना, ठीक है, उसको वेरीफाई करना, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि प्योरीफाई करना, ठीक है। तो कहते हैं कि ही शुड ऑल्सो डू द सिफ्टिंग वर्क टू हैव अ सिलेक्टिव अप टू डेट एक्यूरेट मेलिंग लिस्ट, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको बार बार सिफ्टिंग टेक्निक करनी है ताकि जो है वो आपके पास अप टू डेट और एक्यूरेट मेलिंग लिस्ट हो लोगों की। आपने जो है वो कहते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट सेल इफ़ द मैसेज गोज़ टू द रॉन्ग रीडर्स, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको जो है वो मेलिंग एड्रेस अप टू डेट क्यों होने चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि आपकी प्रोडक्ट शायद बेस्ट हो, ठीक है, लेकिन अगर वो आपके राइट कस्टमर्स तक, उनके सही ईमेल एड्रेस तक नहीं पहुंचती तो आपकी प्रोडक्ट तो सेल आउट नहीं होगी। लिहाजा आपने अपने रीडर्स को कंसिडर करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना कि आपकी प्रोडक्ट किस क्लास में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो सकेगी, ठीक है। सेकेंडली आपने ये देखना है कि आपके पास जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो अप टू डेट हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट, आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, तो आपके राइट कस्टमर्स तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपके पास ईमेल अप टू डेट नहीं होंगी तो आपके कस्टमर तक आपकी मेल पहुंचेगी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है डिसाइडिंग ऑन पर्पस, ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं, आपने तमाम हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपने रीडर को भी सामने रख लिया, ठीक है, कि किस किस्म के लोग जो हैं या किस किस्म की क्लास को मैंने ये अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, और किस किस्म की क्लास के लिए मेरी परफेक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल आउट सके, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, ठीक है, अपने रीडर्स को सामने रख के, ठीक है, कि किस रीडर कौन किस किस्म के जो आपकी ऑडियंस है या किस किस्म की जो क्लास ऑफ पीपल है उसमें आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल आउट कर सकेगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और फिर उस लिहाज से अपने आपने क्लास ऑफ पीपल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मेलिंग एड्रेस है, जब आपने उसको भी अप टू डेट कर लिया, तो आफ्टर गेटिंग द फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट, आफ्टर कंसिडरिंग द रीडिंग एंड द मेलिंग लिस्ट, ठीक है, आपका थर्ड पॉइंट क्या है कि सेल्स लेटर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए डिसाइडिंग ऑन द पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है।
कहते हैं आपके 3 पर्पस होते हैं। टू मेक डायरेक्ट सेल्स, ठीक है, कि आपने डायरेक्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट बस सेल आउट करने हैं और आप बता देते हैं कि ये इसकी ये प्राइस है, बस आप इसको खरीद लें, ठीक है। सेकंड होता है टू सर्व एज अ स्टिमुलस फॉर फ्यूचर सेल्स, ठीक है। या फिर दूसरा पर्पस ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो स्टिमुलस हो। स्टिमुलस होता है समथिंग दैट प्रोवोक्स योर एक्शन, जो कि आपको कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इफ़ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो मेरा स्टिमुलस क्या है, आई एम थर्स्ट, ठीक है। इफ़ आई एम बाइंग समथिंग, ठीक है, तो उसकी जो नीड होगी वो मेरे क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो कि आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है। समथिंग दैट प्रोवोक्स योर एक्शन इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो कहते हैं कि आपका पर्पस 3 हो सकते हैं कि आपने डायरेक्ट सेल करनी हो, ठीक है, या आपने जो है वो फ्यूचर सेल्स के लिए अभी से इंतज़ाम करना हो, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट को इस तरह सेल आउट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपका ये बंदा जो है, कस्टमर जो है, आपसे से चीज़ें खरीदे, ठीक है। या फिर आपका तीसरा पर्पज़ ये है कि आपने अपने किसी लॉस्ट कस्टमर्स को वापस लेके आना है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको ये तीनों पर्पज़ अपने माइंड में रखने चाहिए कि वेदर आपको जो है वो डायरेक्ट सेल आउट अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, आपको फ्यूचर का इसमें कोई भी प्रॉस्पेक्ट नहीं है कि फ्यूचर में भी आप उसको अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, बस आपको अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। सेकेंडली ये है कि आपने उसको प्रोडक्ट इस तरीके से सेल आउट करनी है कि आप चाहते हैं कि आइंदा भी वो आपका कस्टमर बना रहे। और थर्ड ये है कि आपका कस्टमर जो कि किसी वजह से आपसे लूज़ हो गया था, आपने उसको वापस लेके आना है। तो आपने अपने पर्पज़ को माइंड रखना है कि आपका कौन सा इन तीनों में से पर्पज़ है। वेदर यू आर मेकिंग अ डायरेक्ट सेल, वेदर यू आर सर्विंग अ स्टिमुलस फॉर द फ्यूचर सेल, वेदर यू हैव टू विन बैक लॉस्ट कस्टमर्स, ठीक है। कहते हैं कि इस पर्पस को जब आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, तो उसके लिहाज से अपनी टोन और अपनी फॉर्म जो है वो अपने मैसेजेस की जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। ताकि जो है वो इट बिकम्स ईजी फॉर द राइटर टू एड्रेस द रीडर इन एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट है, ताकि आप उसको जो है उस लिहाज से ट्रीट करें। जो पर्पस होगा आपने अपने रीडर को उस लिहाज से ट्रीट करना है। तो आफ्टर गैदरिंग द फैक्ट्स अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग द रीडिंग, आपने ये देखना है कि आपने किस पर्पस के लिए अपने सेल्स लेटर को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चूजिंग आइडियाज़, ठीक है। चूजिंग आइडियाज़ क्या है, आपने ऑडियंस को भी देख लिया, आपने पर्पस भी डिसाइड कर लिया, आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आफ्टर डिटर्मिनिंग द पर्पस द राइटर शुड वर्क अपॉन द आइडियाज़ टू बी इंक्लूडेड इन द सेल्स मैसेजेस, ठीक है। आपने ये देखना है कि किस आइडियाज़ के थ्रू मैं अपनी बात सबसे बेहतर तरीके से कह सकती हूँ। अगर आपके पास 6 आइडियाज़ हैं तो उनमें से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट वे में आपकी बात कन्वे कर सकता है। द आइडियाज़ मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेंट्रल सेलिंग पॉइंट, ठीक है। आइडिया जो होता है वो आपका सेलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि आप दैट प्रोडक्ट इज डिस्टिंग्विशिंग कहते हैं, इज डिफरेंट, ठीक है, यूनिक, प्रोमिनेंट, द प्रोडक्ट इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड द यूजर्स बेनिफिट, ठीक है। कहते हैं कि आपने जो है वो पर्पस को डिसाइड, आपने ये देखना है कि आपके कौन से आइडियाज़ के थ्रू जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। आइडियाज़ में ये आइडिया भी हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को हाईलाइट करें, ठीक है, उसके नुमाया फीचर्स को, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को हाईलाइट करके अपने रीडर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पास आइडिया है कि मैं अगर इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करूँ बाकी प्रोडक्ट से, दूसरी कंपनीज़ के इसी प्रोडक्ट से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करूँ और इसकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करूँ, ठीक है, और बताऊँ कि यूज़र्स के लिए हमारी प्रोडक्ट बाकी कंपनीज़ के प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है, तो ये भी आइडिया आपके पास अच्छा आइडिया है, ठीक है। कहते हैं इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल दैट इंस्टेड ऑफ क्लस्टरिंग मीन्स गैदरिंग, कहते हैं इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल दैट इंस्टेड ऑफ क्लस्टरिंग द लेटर विद अननेसेसरी डिटेल्स द राइटर स्टिक्स टू द मेन टास्क ऑफ मेकिंग हिज मैसेज टू द पॉइंट एंड इफेक्टिव। इर्द गिर्द की बातें ना करें, ठीक है, बल्कि टू द पॉइंट अपनी बात करें। आपका पर्पज़ क्या है कि यू हैव टू सेल आउट योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके लिए